कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी राम राम, और कार्यक्रम सुननिए सारे बहन भाई ने अपनी राम राम। प्रीतम भाई जी, जाटा कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, थोड़ा वर्जिश करा करो, रजाई में बैठे रहोगे तो और घना लगेगा। देखो वर्जिश का तो ये हिसाब है कि भाई उम्र का भी तो तकाचा है। बालक बता रहे थे मने तड़के 4 कप पीजो आप रजाई में बैठे बैठे। हाँ खरे, यह बात क्यों किसने बताई, कौन सी हाँ, बताई? वो नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, जाके फिर डांटोगे आप। ना मैं डांटता। हाँ। ये मेरी कुछ उम्र रह रही है मेरा डांटने की। डांटन की रह रही है काम की। अच्छा। चलो और सुनो। बस बढ़िया। आज का किसान वाणी कार्यक्रम भाइयों के लिए लेकर आए हैं और बातचीत खास है दोनों आज। बिल्कुल खास है। पहली कौन सी वाला? फसलों में पोटाशियम का महत्व। जी, सारी फसलों में महत्व है, इस पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही भाई गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं उसमें जो कीट हैं उनके बारे में, उनकी रोकथाम के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही मनोरंजन जाडा कम करने खातर। बिल्कुल जी। बात पोटाशियम की। जी, पोटाशियम अनिल भाई, हमारी खाद्यान्न की जरूरत बढ़ रही है और उसको बढ़ाने के लिए संतुलित जो है आदर्श अनुपात में खाद जरूरी है। आदर्श का बेरायु है प्रीतम भाई, इसमें न्यू क्या देखे भाई, जो नाइट्रोजन वाली खादें हैं, फास्फोरस है, पोटाशियम है, इनका है ना एक अनुपात होना चाहिए भाई। 1 कट्टा नाइट्रोजन का, 1 कट्टा फास्फोरस का, 1 कट्टा पोटाशियम का, यानी कि ये जो अपने साइंसदान हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उनके बताए हुए जो अनुपात है उसके हिसाब से ही हमने खाद देनी चाहिए। बराबर बराबर नहीं भाई, जितना बता रखे, किसी का 1 कट्टा पड़ेगा, किसी का आधा पड़ेगा और किसी का किलो में बात है। में बिल्कुल ये अपना हिसाब है, मतलब जो कृषि वैज्ञानिक अगर बतावें तो उस हिसाब से। कहीं भाई, और सबसे बड़ी बात ये एक और है प्रीतम भाई कि अगर हम मिट्टी की जांच करवा के ही अगर खाद उसी अनुपात में दें तो ठीक रहेगा, ज्यादा बढ़िया है। पर पोटाश के बारे में नील भाई दिक्कत यह है कि भाई ने सोचे हैं भैया तुम्हारी खेती में जो धरती से मिलती है ना पोटाश, उससे पूरी हो जाए, बतेरी है धरती में। बिल्कुल। पर भाई सच्चाई ऐसी नहीं है। खेती 2 की बजाय 3 फसलें भी भाई लेने लग गए और संकर जो किस्में हैं उनका इस्तेमाल भी तेजी से हो रहा है। संकर मतलब हाइब्रिड। तो इसमें जो है कमी आ रही है पोटाश की, और जो पोटाश वाले उर्वरक हैं उनको देना जरूरी हो गया है। अब पहले तो बात जरूरी क्यों हो गया है या करें भाई, पोटाश के कौन से काम हैं? प्रीतम भाई, पोटाशियम के बहुत सारे काम हैं। इवन पूछो कौन सा काम है सबसे मतलब जरूरत का काम, क्योंकि जड़ जो है ना, वैसे तो सारा पौधा बहुत जरूरी है जी, लेकिन जब जड़ नहीं रहेगी तो ऊपर की वृद्धि कैसे होगी, कैसे बढ़वार लेगा पेड़ा? तो जड़ में क्या करे? तो जड़ के अंदर जो है ना, ये है ना, जड़ों को बढ़ाता है पोटाश जी, पौधे की जड़ों को जी। और उन उर्वरकों से ये हमने मिल जाए है, और जो इसमें स्थानांतरण को भी बढ़ावा देगा, भोजन को बनाने में मदद करता है। हाँ, जो दूसरे उर्वरक हैं उनसे जो तत्व लेने हैं उनको इकट्ठा करना
और पौधे में जड़े भी उसकी जरूरत है वहां तक पहुंचाना, बिल्कुल। ताकि भोजन बन सके। यो काम भी हमारा पोटास करे और है। एक और, हाँ। पौधे के अंदर जो चमक है ना, वो भी इसी के कारण है, दानों में। दानों में। हाँ और प्रोटीन है, स्टार्च की जो मात्रा है वो भी पोटास बढ़ावे। जी। और आपने देखा होगा कि भाई कई बार साइंसदान कहें, जो कृषि वैज्ञानिक बताओ कि भाई आपके खेत में पोटास की कमी है, पोटासियम की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए हम अपने खेत में जो पोटास है उसका इस्तेमाल करें। और वो तो न्यू भी बतावे हैं भी पौधा थारा बीमार भी होगा अगर इसमें पोटास की कमी होगी, यानी कि उसकी रोग रोधी और कीट रोधी क्षमता कम हो जाएगी अगर पोटास की कमी अगर होगी। एक बात और है प्रीतम भाई, अगर पोटास की कमी होगी ना, तो जो फल है ना वो या तो छोटे होंगे जी, और मतलब उनमें वो बात नहीं बनेगी जो कि हम अगर मंडी में लेकर जाएं तो उसके दाम जो है वो हमने अच्छे मिल सके, बेढंगे आकार बेढंगे आकार के। जी। और इसको अगर हमने अपने फलों को बढ़िया उसमें रखना है, बढ़िया उनको चमकदार बनाना है, या फिर उनकी जो विकृत ना हो, उनका अड्डा टेढ़ा आकार ना हो, सुथरे हों। सुथरे, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। तो उसके लिए हमने पौधों में पोटास देनी बहुत जरूरी है। अब न्यू बता दो कि इसकी पहचान किसान भाई क्यों कर करें भी कमी होगी। इसमें पौधे में एक तो है ना, बहुत जब ये दिखाई देने लग जाए कि जो पुरानी पत्तियां ना वो पहले इनका शिकार हो पोटासियम का। और अगर पौधे में पोटासियम की कमी हो जाए तो प्रीतम भाई सफ़ेद, पीले और संतरी रंग के जो धब्बे हैं ना जी, पत्तियां के ऊपर वो दिखाई देने शुरू हो जाए। जी। और पत्तियों का जो रंग है ना वो हरे से भूरा हो जाए, जी, पत्तियां सिकुड़ जाए, और कई बार तो देखा गया कि पत्तियां जो है पीली होकर और नीचे गिर जाए। जी, और पौधे की जड़ें कम विकसित होंगी। पौधे की जब जड़ें कम होंगी तो वो पौधा जो है ना अपना सही ढंग से विकसित नहीं होगा, वो बढ़वार नहीं ले पाओगा। जी। और पौधे के अंदर जो है वो मतलब जैसे क्या अगर भाई जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो बढ़ोतरी पौधे के अंदर नहीं होती। इसलिए पोटास जो है ना वो बहुत ज़रूरी है अपने जो पौधे हैं उनके लिए। जी, तो पोटास का स्तर भी देखना पड़ेगा भाई। मिट्टी में पोटास की जो भी मात्रा है उसका पता मिट्टी की जांच से, जो करनील भाई ने बताया, उससे कर सके हैं भाई। और कितनी मात्रा पौधे को मिट्टी से प्राप्त हो सकती है इसका अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी जो पोटास की जरूरत है वो दी जाएगी रासायनिक खादों से। मिट्टी में जो पोटासियम की उपलब्धता है उसको 3 श्रेणी में भाई रख सके हैं, या तो कम है, या मध्यम है, या फिर ऊंचे स्तर की है। 3 श्रेणियों में आप बांट सके हो। और अगर पोटास की मात्रा है 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि 50 किलोग्राम 1 किल्ले में, तो फिर कम है। और अगर इससे 125 से और 250 तक चली जाती है हेक्टेयर के हिसाब से तो मध्यम में आएगी। और अगर 250 से ज़्यादा हो जाए, यानी कि 100 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा से ज़्यादा पाई जाती है, तो उसको ज़्यादा मात्रा कहा जाएगा। बिल्कुल। कम और मध्यम आड़ी में पोटास जरूरी है, डालनी पड़ेगी। ये पोटास डलेगी क्योंकि 3 चीज़ों में पोटास है। म्यूरेट ऑफ पोटास में है, सल्फेट ऑफ पोटास में है, और नाइट्रेट ऑफ पोटास में है। बिल्कुल। कितनी मात्रा है? म्यूरेट ऑफ पोटास की जो मात्रा है, जो कृषि वैज्ञानिक बताऊँ, वो 60% है जी। 60%। और सल्फेट ऑफ पोटास में 50%, और न्यूरेट और नाइट्रेट ऑफ पोटास में है 46%। जी। और प्रीतम भाई जी, सबसे एक अहम बात है MOP, यू क्या हुआ है? यो म्यूरेट, सल्फेट और नाइट्रेट। अच्छा, अंग्रेजी नाम बताओ। तो पोटासियम का सबसे बढ़िया स्रोत जो है माना गया है, बहुत बढ़िया। आप जो है अपने पौधे में इनसे, अपने पौधों में, खेत की मिट्टी में, इनसे आप पोटासियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। जी। और इसमें एक बात और भी है, और जब उर्वरक है ना, ये उर्वरक खेत की मिट्टी में जब नहीं चलता तो
इसको हमने 8-10 सेंटीमीटर की गहराई पे खेत की जब तैयारी करें ना उस टाइम दाब दें। जी कई बार ये अपना काम नहीं करता कि भाई ऊपर के ऊपर जो है वो हो जाए है खेत में, तो इसलिए हमने थोड़ा सा 8-10 सेंटीमीटर जब हम खेत की बाई कर रहे हैं ना उस टाइम ही हमने इसको दबा देना चाहिए। अनिल भाई, एक बात और इसके बारे में कही जा है कि कई बार यो अपने लक्षण भी नहीं दिखाता कमी के। बिल्कुल। तो भाई उस लक्षण कमी की बाट ना देखें, मिट्टी की जांच बार बार सलाह दी जा है कि मिट्टी की जांच कराएं, और जो छिपी हुई भूख पोटास की है मिट्टी में हमारी, उसके आधार पे पोटास का जो है उपयोग खेत में करें। अब बात करेंगे चलते चलते उपज पे कितना प्रभाव अगर पोटास की कमी हो जाए तो पड़े है भाई। बिल्कुल। गेहूं में 12 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ से 9 से 10% उपज बढ़ती है। जी। अगर म्यूरेट ऑफ पोटास इनके पोटास ना हो जी और 12 किलोग्राम अगर हम पोटास दे दें जी गेहूं में जी तो लगभग 9 से 10% जो है उपज में बढ़ोतरी होगी। गवार का अगर हम जिक्र करें तो उसमें 8 किलोग्राम पोटास डालने की जो सलाह है वो कृषि वैज्ञानिक दे हैं, जिससे कि 8 से 12% तक की उपज जो है वो बढ़ जाए। अरे भाई, बाजरा में अगर सही मात्रा में पोटास आप डाल दें तो 10% तक उपज बढ़ाई जा सके है। और साथ ही बाजरा सरसों जो फसल चक्र है उसमें बाजरा में 16 किलोग्राम यानी कि 27 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश अगर डालेंगे तो उससे बाजरे की हमारी उपज 10 से 11% और सरसों की उपज भी 6 से 7% तक बढ़ जाए है। प्रीतम भाई जी, ये तो करी हमने बात पोटासियम की जी। खेत में जो अगर पोटास की कमी, अब एक संदेश सुन ले। हाँ, संदेश और साथ ही एक लोकगीत भाइयों के लिए। बिल्कुल। ओ मैं कदे की रुके देरी तू रोटी, अरे खाली ये हाड़ी, अरे दन डर गया तू फेर खेत ने वो पाली ये हाड़ी, मैं कदे की रुके देरी तू रोटी वो खाली ये हाड़ी, ओए दन डर गया तू फेर खेत ने पाली ये हाड़ी, कदे की रुके दिखे बोल दिया जब वो बोलिया कोना, दिखे बोल दिए हजार मने, रोटी पानी और छाबड़ा है मुश्किल तारा न्यार मने, 12 बज कने है 2 बज गे जाने न हो रिवार मने, 12 बज गए 2 बज गए जाने न हो रिवार मने, तेरे मरते नु पहले तिसाए तुम पानी, तेरे मरते पहले तिसाए तुम पानी, दिखे प्याली ये हाड़ी, जन डरेगा तू फेर खेत ने पाली ये हाड़ी, कद की रोटी देरी रोटी खाली ये हाड़ी, ओ जन डरेगा तू फेर
मन रेते बीच रड़ावे मतन्या त्रिपन्नेदार मिठाई ने मन डर लागे से सारे पड़ोसी हो जालिए हारी जन डर गया तू फेर खेत ने पालिए हारी अरे गोरी तेरे रूप का ते दीवासा बड़े गोरी तेरे रूप का दीवासा बड़े मेरी रोटी और जवारा लेकर खेत में आई रे आम के तड़े अरे गोरी तेरे रूप का ते दीवासा बड़े हेरा बैठिया में कह वो तड़े पिया जी दिखे मैं तेरी सेवा कर दूंगी हाथ फेर के मजा लिए तेरा सारा पेटा भर दूंगी मन जीते प्यारा लागे से मैं गात तोड़ के धर दूंगी मन जीते प्यारा लागे से गात तोड़ के धर दूंगी तेरी हूरी खड़ी भटक से गली तेरी हूर खड़ी भटक से गली ते लाली रे हारी जन डर गया तू फेर खेत ने पाली रे हारी कद की रूह के देरी दिखे हेरा गर्मी पड़ती हिलू चल यो ओए बड़े कसाई काम किसा और दो फारे में भी टिकता कोन्या जुल्मी से तेरा काम किसा अरे फूक दिया है गातियो रे बैरी सर राम किसा फूक दिया बैरी सर राम किसा तू तो मेरे सिंह किले सीख रागनी मेरे सिंह किले सीख रागनी और भाई ये लोकगीत सुने, आवाज़ें थी राजेंद्र सिंह और साथियों की कद के रुके देरी। और बात मौसम और कल के कार्यक्रम की। भाई मौसम धूप तो आज निकली थी और जो आगे का मौसम है अनिल भाई वो क्या कह रहा है? मौसम कह रहा है कि प्रीतम भाई 13 और 14 तारीख को है ना कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे जी, और 16 तारीख तक मौसम जो है वो खुश्क रहने की संभावना है जी। दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी और उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं चलने की संभावना है। रात वाले तापमान में जो है ना वो गिरावट हो सकती है और देर सवेर जो है वो धुंध रहने की भी संभावना है। और भाई कल के कार्यक्रम का अगर आप जिक्र कर लो जी तो ठीक रहेगा। कल का भाई कार्यक्रम मंगलवार का दिन है, तो उसमें आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल पे विशेषज्ञ से फोन इन कार्यक्रम भाई सुन पाएंगे। सीधी बात डॉक्टर से स्टूडियो में बैठे हुए से कर पाएंगे। और आप भी अपने जो प्रश्न हैं आप अपने
पशुओं से संबंधित वो आप स्टूडियो में बैठे डॉक्टर साहब से पूछ सकें। और भाई आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम उसमें अगली चर्चा वो है गोभी वर्गीय सब्जियों के कीट और उनका प्रबंधन। अनिल भाई, गोभी खूब उगाई जा रही है और उसकी जो साथ वाली सब्जियां हैं वो भी उगाई जा रही हैं, तो बंद गोभी की खेती भी बढ़ रही है भाई और उसकी उत्पादकता भी बढ़ रही है, फूल गोभी की भी बढ़ रही है, लेकिन इसकी उत्पादकता और बढ़ाने की जरूरत है। वो बढ़ेगी कीटों और बीमारियों का प्रकोप रोक के। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रीतम भाई, अगर हम अपने जो फसल है उसको कीड़े और बीमारियों से अगर नहीं बचाएंगे ना, तो काफ़ी हद तक जो नुकसान है वो किसान भाई को उठाना पड़ जाए जी, और मेहनत जो है वो उसकी बेकार हो सके जी। इसलिए गोभी वर्गीय जो फसल है, चाहे उसमें गांठ गोभी आ गई, फूल गोभी आ गई, बंद गोभी आ गई, कोई सी गोभी है, तो उसमें जो कीड़े हैं जी, उनमें जो प्रमुख जो कीड़ा है वो है डायमंड बैक माउथ। डायमंड बैक मोथ कीड़ा है, हरे रंग का छोटा सा। हाँ, जरा सा उसको छुएंगे तो एकदम से उछल पड़ेगा और फसलों की सफल खेती में होने वाली पतझड़ के लिए जिम्मेदार मुख्य सुंडी ये है। और ये कीड़ा है ना वो प्रीतम भाई, अपने अंडे को जो है ना पत्तियों पे एक एक करके अलग अलग न्यारी न्यारी जगह पे 5 से 6 का एक जो समूह सा बना ले है, उनमें एक इकट्ठा होकर एक वो गुच्छा बना ले है। और अंडे शुरू में हल्के पीले रंग के हो हैं और बाद में ये भूरे रंग के हो जाए। और जो सुंडी है ना वो हरे क्रीम रंग की, हरे रंग की, और हरे उत्कों को खाने के बाद पत्तों के ऊपर जो कई बार आपने देखा होगा कि सफ़ेद एक धारी सी जो है वो हुआ है, तो ये उसी के कारण हुआ है। और बाद में ये जो सुंडी है बड़ी होकर पूरे पत्ते में छेद बना दे हैं, पूरा पत्ता जो है वो खराब कर दे। ये तो बात नुकसान की, और इससे बचाव कैसे कर सके हैं भाई? तो इसके लिए एक तो बीच में मिश्रित फसल भाई करें, कोशिश की सरसों को 20:1 के अनुपात में अंत फसल के रूप में गोभी वर्गीय सब्जी में उगाने की कोशिश करें। दूसरा भाई, सुंडी को मारने खातर सरसों की जो पंक्ति है उस पर करटेप हाइड्रोक्लोराइड 1 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करें। रोपाई के बाद 10 दिनों के अंतराल पे 4% नीम के बीजों के पाउडर का छिड़काव भी कर सके हैं भाई। और 400 ग्राम बेसिलस जो थुरिजिनियसिस दवाई है उसका घुलनशील पाउडर आता है वो 300 मिलीलीटर या फिर डाइजोनोन, और बासुडीन के नाम से भी किसान भाई हाँ डाइजोनोन को बासुडीन के नाम से आप सही बताया, 20 सीसी ताकत की, या फिर डाइक्लोरोनवास नुवान के नाम से 60 मिलीलीटर ताकत की। इसको भाई 200 से 250 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। साथ ही जरूरत हो तो भाई अगला छिड़काव 7 से 10 दिन के अंतराल पे कर सके हैं। और एक और कीड़ा है प्रीतम भाई जिसने के बंद गोभी की तितली कहते हैं जी, या भी जो है नर्सरी के गैल गैल जो है पूरे जो कोल फसलों में जो है सबसे गंभीर पतझड़ का कारक है जी। आपने देखा होगा कई बार पत्ते जो है ना तड़प पड़ जाए हैं और जिसके कारण ऐसा लग जाए कि जैसे पतझड़ आ गया। और इसका जो कीड़ा है ना वो सफ़ेद रंग का हुआ है, तितली सी हुआ है, और जिसके अगले पंख जो हैं वो पीलेपन में हुए हैं, सफ़ेद रंग के हुए हैं, और जिसके ऊपर 2 काले धब्बे पाए जाए। सफ़ेद तितली दिन के समय में पीले रंग के अंडे जो है एक इकट्ठे समूह में पत्तियों के तरली सतह पर और ऊपरली सतह पर देवे है, और इन अंडों से 1 हफ्ते के अंदर अंदर सुंडियाँ लिकट जाए। शुरू में ये सुंडियाँ जो हैं जैसे कि बैक माउथ में बताया था, माउथ में कि हल्के पीले रंग की हो और बाद में पीले और भूरे रंग की हो जाए जी। और शुरू की अवस्था में सुंडियाँ जो हैं इकट्ठी होकर पत्तियाँ न खा जाए हैं, लेकिन बाद में फूल में भी भीतर चली जाए और बड़े आराम से अंदर बैठ के पूरी की पूरी गोभी ने साफ करते हैं। तो भाई हाँ, बड़ी सुंडियाँ जो फैल जाए
और पत्ते कई बार आपने देखा होगा मंडी में, तो आप लाए हो सब्जी तो उसमें देखा होगा कि जो बंद गोभी है वो छलनी सी हो ही रही, किते किते ना, मतलब सुराख से पाओ। हाँ, वो इसी के कारण। और एक बात और है प्रीतम भाई, जो ये बताए गए हैं कीड़े, अगर ये आपने दिख जाए, जितना भी हो सके उसी समय जो है इन पे नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इनको इकट्ठा करके भाई नष्ट कर देना चाहिए। और इसमें जो है डाइक्लोरोवास दवाई 1 लीटर पानी का घोल बना के भाई छिड़काव कर सके हैं। ऐसे ही चेपा है भाई, चेपा जो है नर्सरी के साथ साथ मुख्य फसल में भी बंद गोभी की जो दिक्कत है उसमें भी आता है और फूल गोभी में भी आता है। इसके अलावा मूली और सरसों में भी होता है। आमतौर पे कीट पत्तियों की निचली सतह पे अक्षति पहुंचावे हैं। शरद ऋतु के अंत में और बसंत ऋतु में इस कीट का प्रकोप ज्यादा होता है। इसके प्रबंधन खातिर भाई रोपाई के बाद 10 दिनों के अंतराल पे 4% नीम के बीजों का पाउडर या फिर नीम सोप, इसका बारी बारी से छिड़काव करें। संख्या अगर ज्यादा हो तो इमेडाक्लोप्रिड 200 SL जो दवाई आती है, या फिर रोगोर 1.7 मिलीलीटर की दर से प्रति एकड़ के हिसाब से भाई छिड़काव कर लें। और एक और है इसमें प्रीतम भाई, तंबाकू की सुंडी जी। इसमें के जो कीड़े हैं ना वो भूरे रंग के हैं, जिसके ऊपर काली सफ़ेद धारी सी हो जी। और ये कीड़ा जो है पत्तों के निचली जगह पर अपने अंडे दे है और बाद में जो गहरे रंग की सुंडियाँ जो है इसमें से निकल के और पूरी की पूरी जो गोभी है उसने खानी शुरू कर दे है जी। और बड़े होने पर पत्तियों को जो है पूरी तरह नष्ट कर दे है, ख़त्म कर दे है। और जब बड़ी हो जाए गोभी तो ये सुंडियाँ उन फलों को भी बिल्कुल नस में नाबूद करते हैं, ख़त्म करते हैं जी। और इसके लिए है ना हमने गर्मियों में गहरी जुताई करनी है और जितना भी हो सके खेत में पानी भरने की सुप्त अवस्था में लार्वा जो है वो बाहर आ जाए, इसलिए खेत में पानी ना रहने जी। और भाई कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अनिल भाई। हाँ प्रीतम भाई, कार्यक्रम किसानवाणी का समय ही तक भाइयों से इजाजत लें और ग्राम संसार कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। अच्छा भाइयों, राम राम।